हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल अंजलि डेली ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और आज इसलिए कि बाहर का जो व्यू है ना, जैसे कि मैं आज पूरी हमारी जो गांव है आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, पूरी शेयर करने वाली हूँ। तो सोच रही थी कि घर का जो छोटे मोटे काम है उसे निपटा देती हूँ। शाम का टाइम है और ऐसा होता है ना कि यहाँ शाम के टाइम थोड़ा आंधी तूफान आ जाता है, कभी कभी 3-4 बजे आ जाता है। तो इसीलिए सोच रही कि ये सब थोड़ा बहुत जो कचरा है उसे निकाल के साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और बर्तन भी है थोड़ा उसे साफ़ सफाई कर लूँगी। तो उसके बाद घर का काम करके शाम को मैं बाहर जाने वाली हूँ, जैसे कि हमारी जो वहाँ का खेती बाड़ी है उधर जाने वाली हूँ देखने के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो बिना स्किप करे आप लास्ट तक देखिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसे झाड़ू लगा देती हूँ, इस साइड करके रख देती हूँ, ताकि वो जो भी है मतलब बाहर का जो कचरा है वो सुबह निकाल के पीछे लेके डालना है। और वैसे भी हम लोग मतलब यहाँ से जाने वाले सुबह निकल जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक दिन जिस दिन हम लोग गाड़ी में बैठने वाले एक दिन पहले ही हम लोग जा रहे हैं पुरी। तो पुरी जाने के लिए हम बाहर मतलब सुबह शनिवार को निकल जाएंगे, मतलब सुबह की टाइम निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ पूरी जो वहाँ का है व्यू है आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो गेलू बाहर जा रहा था खेलने के लिए, और घर भी थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, जैसे कि थोड़ी बहुत कचरा इधर पड़ा हुआ है, उतना कुछ ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन जो है थोड़ा सा इसे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और करने के बाद इतना गर्मी रहता है ना, बहुत ज़्यादा, ऐसे सोच लीजिए 45 डिग्री तक चल जाता है। और 45 डिग्री आप सोच सकते हैं कि कितना गर्मी होगा। और इसलिए सोच मतलब बाहर जाने से पहले ही मुझे सोचना पड़ता है क्या करूँ क्या नहीं, कहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इतना गर्मी में। लेकिन इसलिए मैं बाहर का वीडियो कभी नहीं बनाई हूँ, जितना दिन रही वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, गर्मी में खुद का हालत ठीक नहीं रहता है और वीडियो कैसे बनाऊँ ये सोच रही थी। तो फिर भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा था मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर की थी। और अभी जो 1-2 वीडियो है मैं जहाँ भी घूमने के लिए गई हूँ और जहाँ भी है वो तो मैं 1-2 ब्लॉग में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो तो वीडियो मैं बना के रखी हूँ, लेकिन इसे अपलोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि भाग दौड़ होता है ना, घर में नहीं रहती हूँ और थोड़ा भाग दौड़ की वजह से थोड़ा ये रहता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना, इसलिए कूलर लगा के थोड़ा बैठ गई थी, ताकि थोड़ा पसीना ठीक हो जाए। और मुझे फिर थोड़ा सा हाथ पैर धो साफ करके मुझे जाना है बाहर। तो बस इसलिए थोड़ा बैठी थी। और मम्मी मुझे सुबह के लिए जो पैकिंग करना है ना जाने के लिए, तो उसके लिए मम्मी ने बहुत सारा सामान लेके आए थे, मतलब देने के लिए कि अभी पंखा के नीचे बैठ के आराम से सब कुछ पैकिंग कर ले। तो बस इसीलिए बैठी थी। और मैं जैसे ही वो लेके आए थे तो उतने उससे पहले ही कृष्णा के पापा आ गए थे, बोले कि चलो अभी जाके थोड़ा तुरंत आ जाए। तो ये देखिए एक साड़ी, जो कॉटन का साड़ी है, वो हमारा जो पूजा हुआ था उस टाइम ये रखा था, जो सबका धूल इसमें लगा हुआ है भगवान जी के, तो इसीलिए रखे थे। तो ये बोलते हैं कि इसे पहन के पूजा करना अच्छा रहता है, इसीलिए मैं इसे लेके जाऊंगी, ताकि जो घर में दिया बत्ती लगाना है उसी टाइम पहन के पूजा करना है। तो गेलू के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, क्योंकि उसको लगा कि मेरे सिर पे चोट लगा है, इसीलिए। और देखिए जो जो सामान है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा ले जाओ, जो भी है क्या करना है इतना सारा सामान। तो देखिए फिर हम लोग आ गए थे यहाँ। तो मुझे यहाँ का बहुत दिनों से, मतलब बहुत सालों से मैं नहीं आई थी। ये है कि जो बोलते हैं ना बाहर का व्यू है, जो खेती जहाँ लगा हुआ रहता है। और बस देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। ये से जो साइड में पानी आप लोग को दिखाई दे रहे हैं वो कैनाल है, जैसे सरकार की तरफ से ये हमारी इस लाइन में बहुत सारा ऐसा है, ताकि जो खेती बाड़ी में जो प्रॉब्लम होता है ना, तकलीफ होता है पानी के लिए, इसके कोई ज़रूरत नहीं होता है उतना। हमारे इस साइड एक कैनाल की वजह से सबका खेती में अच्छे से फसल होता है, और अच्छे से जो जो रहते हैं ना, जैसे वो सबके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पानी की उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और हम लोग यहाँ खड़े हो गए थे और बाहर देखने के लिए गए थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सालों के बाद मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि ये सही बताने के जाऊँ तो आप लोग की वजह से, वीडियो बनाने के लिए ही मुझे बाहर आना पड़ा, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती हूँ। घर आती हूँ तो
जितना दिन रहना है रहती हूँ, उसके बाद मैं चली जाती हूँ, लेकिन कभी यहाँ नहीं आती हूँ। आप लोग के साथ शेयर करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आई हूँ। और यहाँ पानी आता है ना, पूरा लगातार पानी जाता है। अभी पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी खेती का मतलब जो धूप का टाइम है। और इतना 45 डिग्री में कोई अपनी खेती में काम करके क्यों मतलब जान देगा, इसीलिए उतना कोई धूप का मौसम में नहीं करते। और जो भी था, जो मूंगफली वगैरह खेती हुआ था, अभी वो हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। तो ये मेरा बचपन याद आ रहा था। तो देखिए, एक छोटा सा पेड़ है, जो उसे निकालते हो ना, जो उस पानी थोड़ा सा निकलता है, हाथ में ऐसे करते तो उसको जैसे झाग की तरह होता है। तो मैं कृष्णा को बता रही थी कि मैं बचपन में जब भी आती थी इस साइड, तो ऐसे ही होता था कि इसे लगाती थी ना, तो झाग की तरह होता था। तो देखिए, कृष्णा को लग रहा था कि उधर मछली है, बड़ा मछली, इसलिए सबको बुला रहे थे कि देखो कितना बड़ा मछली है। लेकिन जो इस साइड है ना, जो शाम का वक्त, ज़्यादा शाम नहीं हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत टाइम तक रहूँ, लेकिन आपके साथ और भी कुछ शेयर करना था, इसलिए मुझे वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन फिर भी थोड़ी टाइम उधर रुक के ही गई थी। तो आप लोग देखिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये व्यू कैसा लगा। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और रास्ते में पूरी दिखा रही थी कि देखिए, हम जो बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है, वो भी गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है। तो वही जंगल में सब कुछ सिर्फ काजू का पेड़ ही लगा हुआ है। और कृष्णा को ये बता रही थी कि जो घरा घना हुआ जितना पेड़ दिख रहा है ना, उस साइड हमारा घर है। तो बस इसे दिखा रही थी। और देखिए, सब जैसे कि कैनाल को लगा के जितना भी खेती है, उस सब में सब्जी और कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। लेकिन अभी तो किसी किसी लगाया हुआ है और किसी ने नहीं लगाया हुआ है। और गांव के अंदर गई थी, ये हमारा नहीं, मतलब हमारी जो नानी का गांव है। तो बोले थे कि आपको उधर भी लेके घुमा लेती हूँ। तो बहुत दिनों से नहीं गई थी, तो बहुत मतलब शर्म आ रहा था कि कैसे उसके अंदर जाऊँ। तो लेकिन अच्छा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद ये सब देख रही हूँ, अच्छा है। लेकिन जाते टाइम थोड़ा सा अच्छा अजीब सा लग रहा था कि एक दिन आज ये घूम रही हूँ, लेकिन कल मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो बस घूमते घूमते गांव के अंदर ऐसे ही चलती रही थी। और जाने के बाद यहाँ से काजू के बागान में गई थी, और बहुत सारा काजू थोड़ी बहुत जो खाने के लिए लेके आई थी। और देख के आई थी कि बहुत उसका जो व्यू है ना, वो साल में एक बार ही मिलता है देखने के लिए। तो उनका जो भी दोस्त मिल रहा था कि सबको हाँ हाँ करते करते चल रहे थे। तो बस देखिए, काजू का बागान आ गए हैं। उधर आके हम लोग को मतलब काजू मुझे खाना था, इसलिए आए थे। तो देखिए काजू, और काजू के साथ उसका जो आम रहता है, काजू वाला आम, तो जो थोड़ा सा अच्छे से पका हुआ था, वैसे उसे एक दो निकाले थे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत निकाले थे लेके जाने के लिए और थोड़ा खाने के लिए। बहुत सारा काजू जो निकाल के नीचे पड़ा हुआ था नहीं निकाले थे।
लोग आते हैं निकाल के इसे इकट्ठा करने के लिए। तो ये गेस्ट हाउस जैसा ही है। तो बहुत सारा ऐसे मतलब पूरा एरिया जहाँ भी देखो हमारे यहाँ का जो उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा काजू का बागान लगा हुआ है। जो पहले खेती बाड़ी होता था उसमें भी काजू लगा दिए, क्योंकि जो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहता है उसमें वही चीज़ लगाते। तो बहुत सारा काजू है, बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसका सुगंध जो रहता है ना वो भी थोड़ा सा अलग था। तो इसीलिए पूरी बागान देख घूम रहे थे और थोड़ी बहुत काजू निकाले भी थे, जो थोड़ा सा अच्छे से पका हुआ था। कच्चा था और पका भी था। कच्चा वाला जो है उसे उसका सब्जी भी बनाते हैं और पका वाला को निकाल के उसे फैक्ट्री में डालते हैं और उसका भी मतलब जो काजू निकालते हैं उसको उबाल के निकालते हैं और भून के भी निकालते हैं। 2 टाइप का मशीन रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना दिनों के बाद आई हूँ ये सब देखने के लिए। गाँव जब भी आती हूँ मुझे घर का जब बहुत कम टाइम के लिए मैं आती हूँ, जैसे कि 10 दिन या 12 दिन के लिए। और इस बार थोड़ा टाइम के लिए रुकी थी इसीलिए। और ऊपर थोड़ा सा था जो काजू, उसे हाथ मेरा नहीं आ रहा था निकालने के लिए, तो बुला के उसे निकाल रही थी, लेकिन कितना भी करूँ हाथ नहीं आ रहा था मेरा। तो देखिए बाहर का जो है ना थोड़ी बहुत जो ऊपर जो पका हुआ था वो थोड़ा ऊपर था, नीचे वाला थोड़ा सा कच्चा था, इसीलिए हाथ नहीं आ रहा था। तो कृष्णा के पापा आके उसे ऊपर से निकाल के लेके आए और जो पका पका थोड़ी बहुत लेके आई थी खाने के लिए। लेकिन इसे खाने के लिए जो रहता है ना तो उसे थोड़ा सा अच्छे से ठीक हिसाब से खाए तो ठीक है, नहीं तो ये मुंह में थोड़ा सा ख़राब सा आ जाता है। तो जो थोड़ी बहुत था वो निकल के लेके आए थे और थोड़ी घूमते घूमते टाइम भी हो गया था और शाम हो गया था, लेकिन फिर भी इतना गर्मी लग रहा था कि रहने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ से निकल आए थे, क्योंकि मुझे शाम घर आते ही मुझे पैकिंग भी करना था सुबह निकलने के लिए। तो एक दिन घर से हम लोग निकले थे, तो उसे एक दिन पहले का वीडियो है। तो घर आने के बाद मुझे जो थोड़ी बहुत पैकिंग करना था वो करना है और मम्मी खाना भी बना रहे थे, तो मुझे इसे पैकिंग करना था, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारा टाइम मुझे चाहिए। और जो भी याद रख के जो भी थोड़ी बहुत सामान है उसे ठीक करके लेना है। और ये गेस्ट हाउस जैसे छोट मतलब रहने के लिए बना हुआ है। और यहाँ जितना दिन मतलब गांव में रहे ना उतना दिन हमारे घर में खाना नहीं खा रहे थे कृष्णा के पापा। उनकी दोस्तों की जितना 10-15 दोस्त थे वो सबके साथ आके यहाँ देखिए गैस चूल्हा और सब कुछ रखा हुआ है और अंदर फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, ताकि खाना पीना ये सब कुछ यहीं रात को 11 बजे घर जाते थे, 11 या 12 भी बज जाता था। ये छोटा सा रूम है और बस। तो देखिए हम लोग आ गए थे घर जा रहे थे, रास्ते में भी आप लोग को बहुत सारा व्यू दिखाऊंगी। और अंकल बैठे थे बाहर देख रहे थे कि थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन रुक जाओ बोल रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं यहाँ रुक भी नहीं सकते, टाइम भी हो गया जाने के लिए। टिकट पहले से ही करवा दिए थे जाना आने के लिए। और आजकल यहाँ हमारी जहाँ मतलब गांव में जितना सब है ना, सब जो अपना गार्डन हो या जो अलग अलग खेती जो रखते हैं ना वो सब जगह में अभी सब तो घर बना हुआ है। पहले इस रास्ते में आने के लिए इतना डर लगता था ना, कम से कम 5-6 लोग साथ में रहे तो ही आते थे। लेकिन आज ये इस रास्ते में हर एक जगह में घर बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर रखूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताइए। घर आने के बाद घर का हालत देखिए कैसा है, सब सामान रखने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। रखती हूँ, बाय।